सभी संस्कृत के विद्वान साथियों एवं संस्कृत प्रेमी बच्चों के लिए प्रणाम करता हूँ। मैं आपका भाषा अध्यापक विपिन कोठारी आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आमोदिनी जो कक्षा 6 की उत्तराखंड बोर्ड की पुस्तक है, आज हम उसका पाठ 2 मेधावी बालकः पढ़ने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे उसका उच्चारण, उसका अनुवाद और उसका अभ्यास। यह कक्षा 6 आमोदिनी का पाठ 2 मेधावी बालकः। प्रातः कालस्य समयः अस्ति। ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनायाः घंटिका टन 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 इति वदति। अर्थात प्रातः काल का समयः अस्ति, समय है। ग्रामस्य पाठशालायां, गांव की पाठशाला में, प्रार्थनायाः, प्रार्थना की, घंटिका, घंटी, टन 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 ऐसे बजती है। अर्थात सुबह का समय है, गांव की पाठशाला में प्रार्थना की घंटी टन 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 ऐसे बजती है। सर्वे छात्राः पंक्तिबद्धाः प्रार्थनां कुर्वन्ति। सभी छात्र लाइनों में खड़े होकर अर्थात पंक्तियों में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। तदनंतरम ते, उसके बाद वे स्वकक्षां गच्छन्ति, अपनी कक्षा को जाते हैं, यानी अपनी कक्षा में चले जाते हैं। षष्ठ कक्षायाः तृतीयः कालांशः अस्ति। 6वीं कक्षा का तीसरा कालांश है। कालांश अर्थात घंटी या पीरियड। संस्कृतं पाठयितुम् एकः अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आता है। सर्वे छात्राः हस्तम् उत्थाप्य अध्यापकं नमन्ति। सभी छात्र हाथ उठाकर अध्यापक को प्रणाम करते हैं। अध्यापकः कथयति, अध्यापक कहता है, सर्वे उपविशन्तु, सभी बैठ जाइए। छात्राः उपविशन्ति, छात्र बैठ जाते हैं। अध्यापकः उत्तराखण्डः नामकं पाठं पाठयति। अध्यापक उत्तराखंड नामक पाठ को पढ़ाता है। पाठं पाठयित्वा च, पाठ को पढ़ाकर, अध्यापकः छात्रान् पृच्छति। अध्यापक छात्रों को पूछता है, भो बालकाः, अरे बालकों, उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। उत्तराखंड में कितने जनपद हैं। जनपद अर्थात जिला। तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं। ये उत्तरम जानन्ति, जो उत्तर जानते हैं, ते हस्तम उत्थापयन्तु, वे हाथ उठाएं, यानी हैंड्स अप करें। यह बालकः एक पदेन उत्तरम वदति, जो बालक एक पद में उत्तर देता है, बोलता है, वदति अर्थात बोलता है। तस्मै अहम पुरस्कारम दास्यामि, उसे मैं पुरस्कार देता हूँ। पुरस्कार दास्यामि, दूंगा, यानी उसे मैं इनाम दूंगा, कुछ न कुछ भेंट दूंगा, पुरस्कार दूंगा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, मेधावी छात्रः, मेधावी छात्र, मेधावी अर्थात बुद्धिमान, बुद्धिमान छात्र सुरेंद्र ने कहा, उटी देह च नई अपि पौरु उवाच। तदाकर्ण्य, उसे सुनकर, अध्यापकः वदति, अध्यापक कहता है, अस्य पदस्य कोऽपि अर्थः नास्ति, इस पद का कोई भी अर्थ नहीं है। सुरेंद्रः वदति, सुरेंद्र कहता है, गुरुवर, गुरुजी, इदं पदम, यह पद सार्थकम अस्ति, सार्थक है। यतः, क्योंकि, अस्मिन् पदे, इस पद में 13 अक्षराणि सन्ति, 13 अक्षर हैं। अस्य पदस्य, इस पद का, प्रत्येकम अक्षरम, प्रत्येक अक्षर, उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के, प्रति जनपदस्य, हर जिले का, आरंभिकम अक्षरम अस्ति, आरंभिक अक्षर है अर्थात पहला अक्षर है। अर्थात इस पद के हर अक्षर, इस पद का जो हर एक अक्षर है, वो उत्तराखंड के हर जिले का आरंभिक अक्षर है, पहला अक्षर है। अध्यापक आश्चर्येण वदति, तत्कथम, अध्यापक हैरानी से कहता है, वो कैसे। तदा हर्षेण सुरेंद्रः वदति, तब हर्ष से, खुशी से सुरेंद्र कहता है, उ इति युक्ते उत्तरकाशी, अर्थात उ से कहते हैं उत्तरकाशी। टी टिहरी उच्यते, टी से टिहरी कहलाता है। दे देहरादूनम, दे से देहरादून। ह हरिद्वारम कथ्यते, ह से हरिद्वार कहलाता है। च चंपावत भवति, च से चंपावत होता है। नई तो नैनीताल, और नई से नैनीताल। अ अल्मोड़ा, पी पिथौरागढ़, प पौड़ी गढ़वाल। अ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, और पौ से पौड़ी गढ़वाल। रु रुद्रप्रयाग अस्ति, रु से रुद्रप्रयाग है। उह से ऊधम सिंह नगर है। वा से वागेश्वर है, और च से चमोली जनपद है। इदम पदम श्रुत्वा,
इस पद को सुनकर छात्राः सोत्साहेन करतल ध्वनिं कुर्वन्ति। छात्र उत्साह से करतल ध्वनिम अर्थात हथेलियां बजाकर अर्थात ताली बजाकर तालियों की आवाज करती हैं। सुरेंद्रस्य मेधावितां दृष्ट्वा सुरेंद्र की बुद्धिमानी को देखकर अध्यापकः अपि तस्य अध्यापक भी उसकी बहु प्रशंसां करोति बहुत प्रशंसा करता है। पुरस्कारम च ददाति और पुरस्कार देता है। अब अभ्यास की बात आती है, इसमें उच्चारण करना है। लोट आज्ञार्थक काल होता है, एक लकार होता है। लकार अर्थात जिस तरह हम हिंदी में काल कहते हैं तो इसमें भी एक आज्ञार्थक हुआ ये, यानी वर्तमान काल इत्यादि को यहाँ पर काल इत्यादि को यहाँ पर लकार कहा जाता है। तो यहाँ पर लोट लकार आज्ञार्थक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल इसका उच्चारण करते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। अब दूसरे में कहता है शब्दम योजयित्वा लिखत, शब्दों को जोड़कर लिखें। पठ के साथ इन्होंने त्वा प्रत्यय जोड़ा है, आधा का साइलेंस हो जाता है इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं। तो पठ धन त्वा में से त्वा शेष रहता है और इससे मिलकर बनता है पठित्वा, जिसका अर्थ है पढ़ करके। श्रु धन त्वा बराबर श्रुत्वा सुन करके, पिब धन त्वा बराबर पीतवा पी करके, नी धन त्वा बराबर नीतवा ले जा करके, भू धन त्वा बराबर भूतवा हो करके, कृत धन त्वा बराबर कृत्वा करके। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न है ऊटी देह सूत्र को याद करें, तो ये आपकी पुस्तक में आप कर सकते हैं। उसके बाद कहता उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति, उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो 13 जनपदानि सन्ति, 13 जिले हैं। सुरेंद्र एक पदेन किम वदति, सुरेंद्र एक पद में क्या कहता है? सुरेंद्र कहता ऊटी देह च नई अपि पौरु उवाच। इस सूत्र को यूं का यूं लिख देना है आपने। ऊटी देह च नई अपि पौरु उवाच सूत्रे आगतानां जनपदानां नामानि लिखत। आगे कहता है ऊटी देह च नई अपि पौरु उवाच सूत्र में आए हुए जनपदों के नामों को लिखें। तो ये नाम हम पाठ में पहले ही पढ़ चुके हैं, अतः आप यहाँ से लिख सकते हैं उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली जनपद। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।